किया अभिमान हो, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को पाएगा। कल आशा त्याग छूट काम करते रहिए। कल आशा त्याग छूट काम करते रहिए। ताही विधि रखना, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखना, ताही विधि। बोलो राम। बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नातक सार। द्वितीयो वंदन राम जी जाने क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाके पदरज परसता कर गए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए। जिनके पद बंदन किया नाशत गन। अनंत से दयाल जी महाराज जी ढिल्ली हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ढिल्ली हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज जी ढिल्ली हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज जी ढिल्ली हो। बाबा श्री माधवदास जी महाराज जी ढिल्ली हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज जी ढिल्ली हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो। महाराज आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो। महाराज आपकी जन्म जन्म का बलिदान। जन्म जन्म का बलिदान। मुझे अपनी शरण दया
हरि की सुनी, अनुभव की है जुगी, आपकी तेरे हो आपकी महाराज आपकी महाराज आपकी शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कहें सुख राम भगति कर केवल, परम धाम जन जासी। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में ये मृत्युलोक है ना, ये कर्म भूमि भी है। यहाँ हम भोग भी भोगते हैं, कर्म भी करते हैं। इसीलिए मृत्युलोक को सबसे बड़ा लोक बताया है। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। नामों में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। एक बार देवलोक में देवताओं ने आपस में विचार किया कि 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। इन तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा है, सबसे कीमती लोक कौन सा है? तो देवताओं ने विचार विमर्श करके आपस में ही निर्णय लिया कि ऐसा यहाँ कमी है, ऐसा यहाँ कमी है, यहाँ पे ये फायदा है, यहाँ पे ये फायदा है। जब सब बातों पे विचार किया तो एक चीज निकल के आया कि लोका में मृतलोक बड़ो है, अदेही में नर देहा। नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। बोल राम। लोका में मृतलोक बड़ो है, स्वर्गलोक को बड़ा नहीं बताया। जबकि हम लोग कोई आदमी मरता है ना तो उसको लिखते हैं स्वर्गीय, स्वर्गीय। नरकीय तो आज तक किसी ने लिखा ही नहीं। चाहे वो यहाँ शराब पी पी के दुनिया भर का पाप करके गया, लेकिन जब मर जाता है तो निमंत्रण पत्र में यही लिखा जाता है स्वर्गीय। यानी सबके दिमाग में एक बात है, स्वर्ग बहुत बड़ी चीज है। संत लोग कहते हैं कि ये बेकार है, यहाँ तो भोग भोगना है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में भोग भोगना है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाओ, अशुभ किया 84। ये तो अपने आप मिल जाएगा। स्वर्गलोक शुभ शुभ काम करो मिल जाएगा, नरक लोक अशुभ काम करो मिल जाएगा। मृत्यु लोक में जो जीव पैदा होता है, और नरक क्या है? शरीर में रोग लग जाना, ये सबसे बड़ा नरक है। इससे बड़ा नरक कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर में रोग ना लगे इसके लिए हमें शरीर की चिंता करनी चाहिए। धन तजनी के राख तन, तन तज रखिए लाज। लाज प्राण तज दीजिए एक राम के काज। एक सेठ जी बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा सेठ जी आपकी बीमारी बहुत गहरी हो गई है, इसके इलाज में 2.5-3 लाख खर्चा होंगे। सेठ जी गरीब, बाप रे इतना 2.5-3 लाख? हाँ। अच्छा मान लो 2.5-3 लाख हम खर्च नहीं करें तब क्या होगा? तो डॉक्टर बोला कि तब आप मर सकते हो। अच्छा अगर हम मर गए तो कितना खर्चा आएगा? तो वो बोले 50-60 हज़ार रुपये में काम बन जाएगा। तो सेठ जी बोले कि ये ठीक है। मर जाने के बाद 50-60 हज़ार ही खर्च होंगे, जिंदा रहने के लिए 3 लाख तो अभी लगाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मरना ही ठीक है।
महाराज कहते हैं ये मृत्यलोक में जो प्राणी आया है और उसमें भी जो भरत खंड में आया है, ये जीव बड़भागी है। देखो हमारे इंद्र देव आज तो गनीमत कर दिया कि सब लोग आगे बैठ गए, तब आए हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। संतों की वाणी सुनने को भगवान भी हाजिर होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि सुकर्म कर स्वर्गा जावे, दान करे, पुण्य करे, परोपकार करे, तीर्थ करे, व्रत करे तो स्वर्ग में जाए। स्वर्ग में कितने दिन रहेगा? जितने दिन का कमाई है, जितने दिन का पुण्य है, इतने दिन तक वो स्वर्ग में रहेगा। उसके बाद क्या होगा? देवता बन गए, देवता बन के स्वर्ग का भोग भोग लिया, उसके बाद क्या होगा? आदमी को आगे का सोचना चाहिए ना। जैसे एक भाई जी बोली कि हमारा यहाँ से शब्द बाहर निकल गया, अब क्या होगा? अब क्या होना चाहिए? उनके कहने का मतलब भक्ति हमारी पूरी हो गई, शब्द हमारा निकल गया, अब क्या होगा? यही नहीं समझ में आता है, हमको भेद नहीं समझ में आता। शुभ कर्म का स्वर्ग चले गए, ठीक है, अब क्या होगा? देवता बन गए, अब क्या होगा? कब तक रहेंगे देवलोक में? जितना पुण्य है उतनी दिन तक। उसके बाद कहाँ जाएंगे? 84। कै सुखराम भगति कर केवल परम धाम जन जासी। यानी इतना तीर्थ किया, इतना व्रत किया, इतना दान किया, हर चीज का रिजल्ट समझो पहले, फालतू नहीं है, इसका भी मिलेगा। आप क्या बनोगे? देवता बन जाओ। अब यहाँ आ गए तो आपने हमारी बड़ी सेवा करी, बहुत स्वागत किया, तो क्या होगा? 19 तारीख तो आएगी और जाना तो पड़ेगा। ऐसे स्वर्गलोक में जाके भी देवता बन के भी क्या मिला? वो देवलोक आपको छोड़ना पड़ेगा, वहां परमानेंट नहीं रहेंगे। भागवत में एक कथा आती है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, ये जितने लोग खड़े हैं ना अन्याय के पक्ष में, दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए, इनको अकल नहीं है क्या? इनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं केवल 5 गांव मांग रहा हूं, मुझे जीने खाने के लिए थोड़ा जगह तो दे देते, और ये कह रहे हैं हम उसको भी नहीं देंगे। तो ये भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, ये लोग बैठे हैं, तो इनको समझाना चाहिए ना कि भाई सारा राज्य तुम्हारा है, 5 गांव दे दो इनको। ये समझा भी नहीं रहे, दिला भी नहीं रहे, और तो और उनके पक्ष में लड़ने के लिए भी आ गए। ये दुनिया ऐसी है, किसका पक्ष लेती है? मतलब का। उन्हें मालूम है पांडवों के पास क्या है, भिखारी। इनके साथ लड़ने से क्या फायदा होगा? कौरव, दुर्योधन कौन है? राजा है, राजा के साथ रहने पे फायदा ही फायदा है। अगर कोई भाई कमजोर है और वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता, मान लो साधु हो गया, संत हो गया बेचारा, तो उसका कोई धन हड़प रहा है, तो जितने भी आपके चाहने वाले हैं सब उसी का पक्ष लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि रिश्तेदारी उनसे चलानी है, व्यवहार उनसे करना है। तुमसे क्या मतलब है? तुम तो साधु संत आदमी, कभी कुछ काम में आओगे नहीं। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। अर्जुन ने कहा कि आप उनका जरा चेहरा एक बार दिखा दो, मैं ऐसे अन्यायी लोगों का चेहरा देखना चाहता हूं जो न्याय पे बोलना भी नहीं चाहते। रथ लेके चले, कुछ दूर चलने के बाद में रथ को रोक दिया। अर्जुन ने कहा प्रभु रथ क्यों रोक दिया? रथ आगे बढ़ाओ। तो बोले एक चींटा आ गया है, ये चींटा को बचाना है।
अर्जुन बोले कमाल कर रहे हो, कर्ण जैसे योद्धा को मरवाना है, द्रोणाचार्य को मरवाना है, भीष्म पितामह को मरवाना है, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को मरवाने के लिए आप योजना बना के बैठे हो, और एक मकोड़ा को बचाने के लिए रथ को रोक दिया। भगवान बोले ये कोई मामूली चीटा नहीं है। 14 बेर इंद्र पद पायो, हो मकोड़ो किसन बतायो। बोलो राम। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 14 बार इंद्र पद पायो। इतना पुण्य कर कर्म किया, इतना पुण्य किया, 14 बार इंद्र बना, लेकिन 84 नहीं कटी। और उसको हो मकोड़ो किसन बतायो। भगवान कहते हैं ये चींटा कोई मामूली चींटा नहीं है, 14 बार इंद्र रह चुका है। आज ये इसलिए यहाँ घूम रहा है, किसी संत का पैर पड़ जाए और प्राण छूट जाए तो कल्याण हो जाएगा। संत का चरण पड़ जाए, संत का चरण पड़ जाए तो 84 कट जाती है। संत के ज्ञान को कोई पकड़ ले तो 84 में नहीं जाता। इसीलिए महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। साधुन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ रह रह के किसका किसका बना है, किसका किसका उद्धार हुआ है। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन सुन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन सुन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लेकिन ये संतों की कीमत को कौन समझता है, संत की बात कौन समझता है। हंसा की गति हंसा जाने, हंसों की गति हंसा जाने। हंसा की गति हंसा जाने। हंसा की गति हंसा जाने। क्या जानेगा कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या जानेगा कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। साधु
साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो राम। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये संसार है ना, ये विषय व्याधि से भरा पड़ा है। इस संसार में न समझने वाले के लिए दुख ही दुख है, और जिसको समझ में आ गया उसको सुख ही सुख है। समझ में किसके आएगा? जो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक राजा साहब थे, तो उन्होंने एक ऐसा कमरा बनवाया था कि उन्होंने कह दिया कि जिसका कुत्ता रात भर इस कमरे में गुजार दे और 56 प्रकार का भोग रखेंगे, उसको ना खाए, खा जाए उसको और सवेरे जिंदा मिल जाए तो उसको बहुत इनाम देंगे। उस कमरे में एक तरफ से कुत्ता डाला जाता, दूसरे तरफ से 56 भोग का थाल डाला जाता। सवेरे क्या नजारा मिलता, कुत्ता सर फाड़ के मर गया और 56 प्रकार का भोग रखा था, उसको उसने मुंह तक नहीं लगाया। बड़ी आश्चर्य की बात, थाल में 56 प्रकार का भोग, रबड़ी, मलाई, सब। कुत्ता कितना लालची होता है, वो तो खा जाना चाहिए, लेकिन वो खाया नहीं। एक भी घूंट लिया नहीं, एक भी कौर लिया नहीं और मर गया। एक से एक ट्रेंड कुत्ते लाए गए, एक से एक पढ़ा लिखा ज्ञानी अमेरिका भेज के जिसका ट्रेनिंग किया गया था वो कुत्ता लाया गया। एक से एक पढ़ा लिखा कुत्ता लाया गया। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि इनको वेद पुराण सब याद है, लेकिन संसार में वो सर फाड़ के मर गए, सुख नहीं लिया। उस सुख का आनंद क्या होता है उनको पता ही नहीं। तनधर सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा तहां दुखिया। अलग अलग तरीके का दुख है लोगों को, लेकिन कोई सुखी नहीं है। दादा दरियाव जी महाराज कहते हैं कि दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, पिए सदा रस प्रेम का राम नाम निज तन। एक संत आए, संत ने कहा राजा साहब मेरे कुत्ते को रात भर के लिए रख दो। राजा साहब ने कुत्ते का नक्श देखा, अरे ये कोई कुत्ता है? एक से एक ट्रेंड कुत्ते डाले गए हुए तो मर गए, तुम्हारा कुत्ता कौन सा कुत्ता है भाई? संत ने कहा आप रख दो, ये भी मर जाएगा तो मर जाएगा।
प्रकार का भोग रखा गया। सवेरे दरवाजा खोल के देखते हैं तो कुत्ता 56 प्रकार का भोजन खा पी के एकदम पेट फुला के चट नींद ले रहा है, सो रहा है। राजा ने कहा, ऐसा क्या सिखाया तुमने? एक से एक ज्ञानी कुत्ता है। परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का भजन ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञानी के पास तो ये आता ही नहीं, भोले के पास आता है। भोला भक्ति कर सकता है। आपने देखा ना, सूरदास जी महाराज, कबीर साहब जी महाराज, सबरी माता जी महाराज, सब भोले भगत थे। इनको भगवान मिले। राम जी भगता के बस भाई, जाति वर्ण कुल रीझे नाही, और नारी झे चतुराई। राम जी भगता के बस भाई। राम जी भक्तों के बस में है, भोले भगत के बस में है। एक कथा आती है कि एक बाबा जी बैठ के ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान लग गया, सुरती शब्द का योग हो गया, तो उनको विरह आ गई, रोने लगे, उनको विरह आ गई। जब रोने लगे, एक बार क्या हुआ, संगत चल रही थी, तो संगत में आपकी माता जी भी बैठी थी नीचे ऐसे सामने। कथा को सुनते सुनते उनको विरह आ गई, रोने लगी। उनकी एक बड़ी बहन उनके बगल में बैठी थी, तो वो तो समझी नहीं कि ये भक्ति में विरह आ रहा है। वो क्या समझी कि इनके पति साधु हो गए ना, इसलिए रो रही है। हमारे लिए सोचा ये बैठ के मंच पे सत्संग कर रहे हैं, इसीलिए रो रही हैं। तो उनका हाथ पोछेंगे, चुप हो जा, तुम्हारे कर्म में ऐसे ही लिखा था। दुनिया समझती नहीं ना। अब वो बिचारी अपने आंसू को रोके, लेकिन वो विरह हुक आ रही थी। दरिया हर कृपा करी तो बिरहा दई पठाए, ता बिरहा ने संत को सोता लिया जगाए। ये विरह किसी किसी को आता है। बड़भागी जीव होते हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। दुनिया के लिए तो हम बहुत रोते हैं, संसार के लिए हम बहुत रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी रोया क्या? भगवान के लिए हम कभी नहीं रोते। वो बाबा जी बैठे थे, भगवान के लिए रो रहे थे। विरह आ रही थी। एक लोदो भगत था, वो उधर से निकला। वो कसाई था, भील था। वो जंगल में शिकार करता, भाला लेके जाता, शेर को, खरगोश को, हिरन को मार के घायल कर देता। वो तड़पता रहता, वो कंधे पर लाद के चल देता। यही उसका भोजन था। तो एक कंधे पे एक हिरन को लादे था, गोद में एक खरगोश पकड़े था, हाथ में भाला पकड़े था, आ रहा था। देखा तो एक बाबा जी रो रहे हैं। अब वो भोला भगत था, उसको क्या पता था कि ये क्यों रो रहा है? उसको पता नहीं था। उसने जाके उनसे पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हो? जंगल में आपका कोई सामान लूट ले गया क्या? बाबा जी चुप, अपना धारो धार आंसू गिर रहे, आनंद में। अब उसको बड़ी चिंता हो गई कि देखो हम भी काले रंग के हैं, ये भी काले रंग के हैं, हम भी लंगोट लगाए, ये भी लंगोट लगाए हैं। इसका मतलब ये हमारे कोई बिरादरी के भैया हैं, और मेरे रहते इनका जंगल में कुछ लूट लिया किसी ने। और उनको हिला के बोला, भैया बताओ ना आपका क्या लूट गया? तो वो बोले कि एक आदमी आया था, मेरा सब कुछ लूट ले गया। हैं? कैसा था वो? उसका हुलिया बताओ। सांवले रंग का था, श्याम वर्ण था, पीतांबर धारण किए हुए था,
गले में कौस्तुभ मणि की माला थी, हाथ में एक हाथ में शंख था, एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में गदा था, एक हाथ में कमल का फूल था, सर पे मोर मुकुट था। सब लूट के ले गया। लोदो भगत एक बार फिर से बताओ, फिर से बताओ। अरे मेरे रहते तुम क्यों चिंता करते हो? इस जंगल में कहीं भी होगा मैं खोज के लाऊंगा। पंडित ने सोचा कैसे ये चला जाए तो भला टरे, हम भजन करें। एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। बताया ना, श्याम वरण था, पीताम्बर पहने हुए, गले में कौस्तुभ मणि की माला है, सर पे मोर मुकुट है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल का फूल है। अरे रे 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 रे, बस बस ठीक है, पहले पकड़ तू। और हमारा खरगोश संत के गोद में डाल दिया, हिरन गोद में डाल, ले ये पकड़ तू, संभाल के रखना, अभी खोज के लाता हूं मैं। संत जी बोले मिलेगा नहीं तुम्हें। अरे कैसे नहीं मिलेगा, पागल हो गए तुम? नहीं मिलेगा तो मैं अपना गर्दन काट के फेंक दूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, समझ गए? संत ने सोचा कि जा तू कैसे भी, बिला छोड़ हमारी। वो गया, उन्होंने हिरन रख दिया, गोद हटा दिया, खरगोश हटा दिया, बैठ के भजन करने लगे। अब वो घूमने लगा, एक ही नशा चढ़ा हुआ है, श्याम वरण है, पीताम्बर धारण किए हुए, गले में कौस्तुभ मणि की माला है, सर पे मोर मुकुट है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल का फूल है। अब ऐसा चोर कहाँ मिलेगा? खोजते 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 जब सूरज ढलने को आया तब उसने समझ लिया अब ये चोर मिलेगा नहीं, मेरा कौल झूठा हो गया, मेरा वचन झूठा हो गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अब अपना प्राण त्याग देना ही ठीक है। जैसे ही कटार निकाल के अपने गर्दन पे चलाने को हुआ कि सामने झाड़ी में कुछ चमकीली चीज दिखाई दी। उसने कहा पहले यहां देख लूं। वहां जाके तलवार से झाड़ी काटा, देखा तो अंदर वही खड़े हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल, गले में कौस्तुभ मणि की माला, श्यामली मूरत, पीताम्बर धारण। अरे लोधन का छोटा कहीं का, यहाँ छुपा बैठा है, चल जल्दी, बेगो हाल, डंडा से मारे विष्णु भगवान को। बोले चलता हूँ भाई। अरे चलता हूँ तेरी, अभी मैं मर गया होता तब तू मेरे घर का पालन पोषण करता क्या? मैं तो गला काटने वाला था ना, काट ही देता मैं। भगवान भाई चल रहा हूँ। नहीं जल्दी चल, सूर्यास्त से पहले तुझे वो बाबा के पास ले चलूंगा, उसका सब सामान लौटा वापस। धक्का मारते मारते, राम जी भगता के बस भाई, ला के सामने खड़ा कर दिया। और साधु महाराज जो भजन कर रहे थे उनको बोला देखो देखो ये आ गया तुम्हारा चोर, देखो है ना यही सांवले रंग का पीताम्बर धारण किए हुए, देख देख एक एक चीज सब वही नकल यही है, बताओ क्या क्या लिया है इसने। सब आँख खोल के देखे, रोने, प्रभु ये क्या लीला है आपकी? खाना पीना छोड़ के, परिवार को छोड़ के मैं जंगल में बैठा आपका ध्यान कर रहा हूं, आपने हमको दर्शन नहीं दिया। और ये पगला जिसने आपको डंडा भी मारा हैं, आप इसके बंधन में बंध गए। राम जी भक्ता के बस आए, इसलिए कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ज्ञान का विषय नहीं है, भगवान परमात्मा ये ज्ञान के विषय नहीं है, भोलेपन का विषय है। राजा ने पूछा कि बता तुमने अपने इस कुत्ते को क्या सिखाया है? संत बोले कुछ भी नहीं सिखाया है, बस मैं अपने साथ रखता हूं, मैं गंगा नहाता हूं, इस कुत्ते को भी नहलाता हूं, मैं चंदन लगाता हूं, इस कुत्ते को भी चंदन लगाता हूं, मैं शीशा देखता हूं, इस कुत्ते को भी शीशा दिखाता हूं। और आपके महल में जो कांच लगा हुआ है, आपके जो कमरे में कांच लगा हुआ है ना, अब तक जितने भी कुत्ते गए हैं ना, वो सब इस भेद को नहीं समझते।
वो क्या समझते हैं कि आपके कमरे में उनके अलावा एक दूसरा कुत्ता भी है, उनके अलावा एक दूसरा कुत्ता भी है। तो वो क्या सोचते हैं कि ये मैं 56 प्रकार का भोग खाऊंगा जरूर, पहले इस कुत्ते को भगा लूं। वो शीशा में देखता है दूसरा कुत्ता खड़ा है, तो जब वो कहता है भौं, तो कुत्ता भी करता है भौं। इसको और गुस्सा आता है, देखो मुझसे ज्यादा बलशाली बंदा है। अब वो गुस्से में भागता है शीशे की तरफ, तो वो कुत्ता भी आता है, इसको और गुस्सा बढ़ता है, आके दीवार में मारता है, शीशे में टक्कर, धां, इसको लगी बड़ी जोर से चोट। अब ये सोचता है कि इसको तो चोट लगी नहीं, हमको चोट लग गई। रात भर वो भाग भाग के उस कांच में अपने ही सूरत को कई बार टक्कर मार के सर फाड़ दिया, 56 प्रकार का भोग नहीं खाया। किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है। इस संसार में जब हमारी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, जब हमारी ब्रह्म दृष्टि खुल जाती है, तो हमें हर चेहरा सिया राम मय सब जग जानी, बोलने के लिए लोग बोलते हैं साखी रामायण की, सिया राम मय सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कि ये संसार है ना, पुरुष जितने हैं वो हमारे राम जी के समान हैं, और स्त्रियां जितनी हैं वो माता जानकी के समान हैं। ऐसी जब ब्रह्म दृष्टि खुल जाती है तो उसके लिए अब माला जपने की जरूरत नहीं है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि खुल गई, अब उसको कुछ ही पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। महाराज कहते हैं कि क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन मेरा रे, क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन मेरा रे, क्या करे तस्वीर और माला, माला भया डोरियां मड़ियां मन, ये माला बन गया हमारा। प्रेम डोर मणियां मन मेरा, सहज सूरत सु फेरा रे, प्रेम डोर मणियां मन मेरा, सहज सूरत सु फेरा रे। 8 पहर सोवत और जागत, ये राम राम करना एक पल की बात नहीं है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। दिन रात भजन करना है, ये थोड़ी है कि एक पल में राम राम कर लिया तो हो गया। 8 पहर सोवत और जागत, लाग रही जप तेरा रे। 8 पहर सोवत और जागत, लाग रही जप तेरा रे, क्या करे। तस्बीह किसको कहते हैं? मुसलमान लोग जो माला फेरते हैं उनको तस्बीह कहते हैं, और हिंदू जो फेरते हैं उन्हें माला कहते हैं। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। देवरा सब ही ढूंढा,
कभी यहाँ भटक रहे, कभी वहाँ भटक रहे। धाम देवरा सब ही ढूंढा, दरगाही बिछेरा रे। कोई कहता दरगाह पे चादर चढ़ाओ वहाँ मिलेंगे, कोई कहता मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ वहाँ मिलेंगे। हर जगह तो ढूंढ के देख लिया, मिला तो कहीं नहीं। धाम देवरा सब ही ढूंढा, दरगाही बिछेरा रे। क्यों नहीं मिला वो? क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं। धाम देवरा सब ही ढूंढा, दरगाही बिछेरा रे। धाम देवरा सब ही ढूंढा, दरगाही क्यों नहीं मिला? दिल अंदर दीदार देवरा, दिल अंदर दीदार देवरा। जहाँ प्रीतम का डेरा रे। क्या करे दिल अंदर दीदार देवरा। जहाँ प्रीतम का डेरा रे। क्या करे तस्वीर और माला माला भया। गोद में पूत नगर में ढूंढे। एक आदमी चश्मा लगाया हुआ था और बड़ा परेशान था, इधर उधर ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, दादा क्या ढूंढ रहे हो? बोले, बेटा चश्मा ढूंढ रहा हूँ। चश्मा लगा के ही चश्मा ढूंढ रहा था। गोद में पूत नगर में ढूंढे, दीपक तले अंधेरा रे। गोद में पूत नगर में ढूंढे, दीपक तले अंधेरा। ये मन मस्त कहा नहीं माने, समझायो बहु तेरा रे। ये मन मस्त कहा नहीं माने, समझायो बहु तेरा रे। क्या करे तस्वीर और माला माला भया मन मेरा रे। ये माला जपने से कुछ नहीं। माला में राम जी तोड़े हैं क्या? तस्वीर में राम जी बसे हैं क्या? राम जी सांसों में बसे। गोद में पूत नगर में ढूंढे, गोद में पूत नगर में ढूंढे। कैसे? दीपक तले अंधेरा रे। ऐसा क्यों करते हैं? ये दुनिया मन के बस में है। हमको मन में बस, हमको बस करना चाहिए था। हमें मन को बस में करना चाहिए था, लेकिन ये दुनिया मन के बस में है। ये तो उल्टा हो गया। ये मन मस्त कहा नहीं माने,
समझायो बहु तेरा रे। ये मन मस्त कहा नहीं माने, समझायो बहु तेरा रे। क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन। नारद ब्रह्मा अली मोहम्मद सब के सब ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, मिला किसी को नहीं। नारद ब्रह्मा अली मोहम्मद कर गए शब्द निवेरा रे। नारद ब्रह्मा अली मोहम्मद कर गए शब्द निवेरा रे। वेद कतेव लिखाएक बीजक, वेद कतेव लिखाएक बीजक, शब्द साख से हेरा रे। क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन मेरा रे। क्या करे तस्वीर कोई जप में फंसा है, कोई तप में फंसा है, कोई व्रत में फंसा है, कोई दिन रात पूजा में फंसा है। जाना था पूरब को, जा रहा है पश्चिम को, मंजिल कैसे मिलेगी? रास्ता सही नहीं मिला तो नाम सुमर बिसरो मति कोई। सांसों का मथन करना है और वो राम नाम के सहारे से करना है। राम सिमर बिसरो मति कोई, कर अपना निर्वेरा रे। राम सिमर बिसरो मति कोई, कर अपना निर्वेरा रे। राम सिमर बिसरो मति कोई। 8 पहर 64 घड़ी आपका श्वास चलता है। 8 पहर 64 घड़ी आप माला नहीं फेर सकते। 8 पहर 64 घड़ी आप कीर्तन नहीं कर सकते। 8 पहर 64 घड़ी आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन 8 पहर 64 घड़ी आपको सांस लेना ही पड़ेगा। और अगर सांसों को मथन करने की आदत डाल दी तो आप सो जाओगे तब भी ये सांस मथन करेगा। उसको एक आदत पड़ गई। वो आदत जब तक नहीं पड़े तब तक सत्संग करना चाहिए, संत के पास जाना चाहिए। नाम सुमर बिसरो मति कोई, कर अपना निर्वेरा रे। राम सुमर बिसरो मति कोई, कर अपना निर्वेर। कहत कबीर भजन कर मनवा। कबीर साहब समझाते हैं कि भजन करो, बाकी किसी चीज में कुछ रखा नहीं है, समय गंवाओ, गंवाते रहो। कहत कबीर भजन कर मनवा, मिट जाए
मिट जाए आवागमन तेरा रे, क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन मेरा रे, क्या करे तस्वीर माला भया मन मेरा रे, क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन मेरा। बोलो राम। मन को माला बना लो, फिर ये हाथ का माला जपने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और जब मन का माला फेरना शुरू हो जाएगा तो हमारे अंदर की आंख खुल जाएगी। सुरती और मन की दो आंखें हैं हमारे अंदर। आपको पता होगा हमारे देश में परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनकी 3 साल की अवस्था में दोनों आंखें चली गई थी और उनको वेद पुराण कंठस्थ किया। 75 उन्होंने किताबें लिखी हैं, 75 किताबें लिखी हैं। जबकि और सुप्रीम कोर्ट में जो राम मंदिर का फैसला आया था वो उनके बयान के ऊपर आया था। जज भी ताज्जुब कर गया जब उन्होंने कहा कि आप शास्त्र में ये पेज पे इस साखी में इस अर्थ को देख लीजिए, वो प्रमाण करता है कि राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ था और वो वही जगह है। जब उन्होंने वो साखी पढ़ी तो जज एकदम अवाक रह गया कि जो 3 साल से जन्मांध है उसको ये बात कैसे पता चली। और जब उन्होंने उस शास्त्र को खोल के देखा तो वही साखी, वही बात वहां लिखी थी। जज ने तब फैसला दिया, क्योंकि उनकी सुरती की आंखें खुल गई, मन की आंखें खुल गई। 4 आंखें हमारे पास हैं, 2 आंखें तो ये लीलाड़ पे हैं और 2 आंखें हमारे अंदर है, सुरती और मन की आंखें। जिसकी सुरती और मन की आंखें खुल गई, अब वो संसार में नशा पत्ता नहीं कर सकता, उसका गुण बदल जाता है। यही तो मैं कहता हूँ बार बार। आप लोग इस चक्कर में बड़े परेशान रहते हैं कि हमारा भजन अट्ठे है कि अट्ठे है कि अट्ठे है, कट्ठे है। इसके चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं। महाराज हमको अनुभव नहीं होता है। अनुभव आपको नहीं होगा, अनुभव दुनिया बताएगी आपको। एक भाई जी के पेट में बच्चा था तो उन्होंने अपने सासू से कहा कि अम्मा जब बच्चा पैदा हो तो मुझे जगा देना। नहीं, ऐसा नहीं हो कि बच्चा पैदा हो जाए मुझे पता ही नहीं चले, मुझे जगा देना। अम्मा ने कही बेटा मैं तुझे नहीं जगाऊंगी, तू पूरा मोहल्ला जगाएगी। भजन हो रहा है और आपका भजन कहाँ जा रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, दूसरा देख के बता देगा। वो कहेगा कि धन्य है इनके गुरु को, धन्य है इनके ज्ञान को। जो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम के जद तद उपजे हाण। एक डॉक्टर ने हमसे पूछा कि आप कहते हो कंठ स्थान पे कमल का है निशान, हृदय पे है कमल, यहाँ 8 पाखुड़ी का कमल है, यहाँ 16 पाखुड़ी का कमल है, यहाँ 32 पाखुड़ी का कमल है, यहाँ 64 पाखुड़ी का कमल है। हमने 80 लाशें पोस्टमार्टम करी हैं महाराज, हमें आज तक एक कमल नहीं दिखा। आप क्यों ऐसे संसार को भटका रहे हो? हमें होता तो है लेकिन दिखता नहीं, ऐसे कैसे होगा? ये हमारे भाई साहब हारमोनियम बजा रहे हैं, इसमें क्या रखा है? कोई मुरली रखी है, हा? कुछ है? ऐसे ऐसे क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? हवा भरते हैं। नहीं, हवा भरते हो ना आप, और आप उंगली चलाते हो। किसको कब दबाना है ये आपको पता। हमें दे दो ना तो हम तो ऐसे ही बजा देंगे लोग बंद करके भाग जाए। क्यों? हमको कला नहीं मालूम है ना। अब इनको मालूम है। अभी भाई साहब ढोलक बजा रहे हैं, भाई क्या है इसमें? लेकिन कुछ लोग तो अपने मन को मार के बैठे होंगे, नहीं तो नाचना शुरू कर देते। नहीं,
आप बहुत अच्छा ढोलक बजा रहे हैं, आपको बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। क्योंकि हमारे संग सब आदमी नहीं चल पाते हैं ना, आप तो महसूस कर ही रहे होंगे नहीं, किस सुर पे चलता हूँ, किस पे चलता हूँ, लेकिन आप लोग चल रहे हो हमारे साथ। तो इसमें कुछ नहीं रखा है। हमने उनको कहा कि हारमोनियम में देखा है, ढोलक में देखा है, उसके अंदर कुछ बैठा है क्या? कोई बैठा है? उंगली की करामात है। आइए बीच में टनकारा लेते हैं तो कितना आनंद आता है नहीं? ये उंगली का करामात है, इनको बजाना आता है। सुखराम दास देह किंगड़ी, नाड़ भई सब तार, और राग 3600 उतरे, कोई गए बजावन हार। किंगड़ी बाजा देखा है ना? वो एक तार होता है उसमें, उसको लेके बजाते हैं। मूर्ख को दे दो बजाने के लिए तो खाली पी 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 करेगा नहीं। बांसुरी है, उसमें देखा है, यहां से देखो वहां तक छेद ही छेद दिखता है। बांसुरी में छेद ही छेद दिखता है। बजाने वाला हो तो ऐसी मुरली बजाता है कि हिरन भाग के आती है, चुपचाप खड़ी हो जाती है, उसमें हिरन भी मस्त हो जाती है। बांसुरी में क्या है? हमने डॉक्टर साहब से कहा कि बांसुरी में क्या है, हारमोनियम में क्या है, ढोलक में क्या है। ऐसे 36 राग कैसे निकलते हैं? वो 36 राग कैसे निकलते हैं? ऐसे हमको बता दिया लोगों ने। अब लोग कहते हैं कि यहाँ 4 पाखुड़ी का कमल है कंठ स्थान पे, 8 पाखुड़ी का कमल है हृदय स्थान पे। अब हम कमल देखना चाहते हैं। 80 लाख तो फाड़ के फेंक दिया डॉक्टर ने, उनको दिखा नहीं, हमें तुम्हें कहाँ से दिखेगा? ये क्या चीज है? ये जब हम शब्द रटन करते हैं ना, तो शब्द के रटन करने में जो हमारे अंदर स्वाद आता है, गिलगिली आती है, ये अनुभव है। ये जब आने लगता है तो हमको लगता है कि हाँ, हमारा कंठ स्थान पे भजन पक गया, स्वभाव बदल गया। मूल बात मैं जो जोर दे के कहता हूँ, वैसे हमारे रामचंद्र जी संत काफ़ी लोग हमसे अलग रहते हैं, राय अलग रखते हैं, लेकिन महाराज का जो वचन है, मैं उसके अलावा एक तिल इधर उधर नहीं जाता। महाराज कहते हैं कि प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण। आपका कंठ स्थान पे भजन आ गया है तो आपके अंदर दया आनी चाहिए। दया हर जीव के ऊपर आनी चाहिए। ये नहीं कि हमको दया बहुत आती है किसके ऊपर? अपने पति के ऊपर ले आओ। ये तो स्वार्थ है, दया नहीं है। एक कमजोर आदमी पहलवान के ऊपर दया दिखाए तो क्या दया दिखाएगा? दया मतलब प्राणी मात्र से दया। हर जीव के ऊपर जब दया आने लगे तो आप समझो आपका भजन ठीक चल रहा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं है, कड़वाहट भरी पड़ी है, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? छोटी सी बात समझ लो बस। सबसे बड़ा पाप है किसी हंसते हुए चेहरे को रुला देना, और सबसे बड़ा पुण्य है किसी रोते हुए को हंसा देना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। धीरे धीरे हमारे सारे अवगुण, सारे विकार नष्ट हो रहे हैं, हमारा भजन आगे बढ़ रहा है। जो ये कह देते हैं ना कि यहां तुम्हारा भजन आ गया, यहां तुम्हारा भजन आ गया, अरे पत्नी भी नहीं बता सकती कि पति का पेट कितना भर गया। पति खाने बैठा है, पत्नी रोज खिलाती है, लेकिन वो बता सकती है कि तुम्हारा पेट यहां तक भर गया, तुम्हारा पेट यहां तक भर गया। और हमको लोग बताते हैं कि तुम्हारा भजन यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। वही वाली बात है, हम क्या बताएंगे, आप खुद ही चिल्लाओगे। कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जब भजन करते करते मन को मस्ती आ गई तो अब वो क्या बोलेगा?
एक मुसलमानों में फकीर हुए, वो किसी को कुछ बोलते नहीं थे, केवल भजन करते थे हर समय। एक दिन एक आए संत, उन्होंने कहा महाराज आप इतने ज्ञानी हो, कुछ लोगों को ज्ञान दो, कुछ लोगों को समझाओ। क्या बोले वो? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक ही बात पक्की समझो, केवल भजन करो। भाई कहते केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, के राम रटो मन, ज्यों तेरा पाप नीते जन्म जुग हेरा, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। मन पर तीर्थ साच बिन आया, कारज सर नहीं कोई मेरे राम, कारज सर नहीं। कोट उपाय अनेक मनोरथ, कोट अनेक मनोरथ, कर देखो नर कोई, केवल राम रटो मन, केवल राम रटो मन मेरा। तीरथ कोट धाम बिन लेखे, जिगने न्याणवे किया मेरे, जिगने न्याणवे किया। सिमरण साच नाम बिन ले से, सिमरण साच नाम बिन ले से, सुखरती नहीं लिया, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, नीते जन्म जुग फेरा, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन। जत सत त्याग तप हर क्रिया, भरत वास करे रोजा मेरे राम, भरत वास करे रोजा। सांसा भजन साच बिन आया, सांसा भजन साच बिन आया, तन मन किनिहन खोजा, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी मेरे राम, अर्थ करे बहु भारी। एक
बिना पछताता, एक नाम बिना पछताता, गया जन्म सोहारी, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन। यूं तेरा पाप कर्म कट जावे, यूं तेरा पाप कर्म कट जावे, बीते जन्म जुग फेरा, के राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन। तीरथ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साँच को किया, मेरे राम नाम साँच को किया। कहे सुख राम भटक पथ समझो, कहे सुख राम भटक पथ समझो, भावे घर माई जिया, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मीठे जन्म जुग फेरा, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। बोलो राम। महाराज क्या आदेश देते हैं? महाराज कहते हैं केवल राम रटो मन मेरा। एक काम कर लो बस, जैसे आप खाना खा लो पेट भर जाए तो आपका आँख कान नाक दांत बाल सब परिपक्व हो जाएंगे। एक पेड़ के जड़ में पानी डाल दो, पत्ता पत्ता खुशहाल हो जाएगा। जन सुखिया फल नीर रे, पीवत तरवर माए, समरथ साहिब पाविया, सतगुरु शरणे आए। परमात्मा को पाना बहुत सरल है और बहुत कठिन है। जैसे कोई जहाज है, वो पानी में गिर गया, बीच समुद्र में, चारों तरफ जल ही जल है। अब आदमी तैरेगा किस तरफ को? किस तरफ को तैरे कि उसको जमीन मिल जाए? उसके लिए वो क्या करता है? अगर ज्ञानी है तो समुद्र के किनारे जहाँ जमीन होती है, थल होता है, वहाँ पे लाइट टावर लगा होता है, बहुत ऊंचा लाइट टावर जलता है। कभी आप द्वारिका जी गए होंगे तो देखा होगा, कहीं भी समुद्र के किनारे बहुत बड़ा लाइट टावर लगा होता है। वो इशारा करता है, वो लाइट जलता है तो वो इशारा करता है, लेकिन वो इशारे का मतलब कौन समझेगा? जो ज्ञानी होगा वो समझेगा कि इधर लाइट टावर दिख रहा है, इसका मतलब है कि जमीन इधर है। तो जिधर लाइट टावर दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहाँ जमीन है, तभी तो वहाँ पे टावर खड़ा है। तो वो तैरेगा उस तरफ। तो कुछ दिनों में, कुछ समय में जमीन उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर समुद्र के अंदर गिरा हुआ वो यात्री उस टावर को नहीं समझता है, उस इशारे को नहीं समझता है, और उसके बजाय वो दक्षिण साइड में तैरना शुरू कर देता है जहाँ केवल जल ही जल है, तो वो बचेगा? तैर तो रहा है, मेहनत तो कर रहा है। आदमी कहते ना हम क्या करें, हमें को तो गुरु ने राम राम बता दिया, हम तो कर रहे हैं।
तैर तो वो भी रहा है, 2-4 दिन वो भी तैरेगा, लेकिन वो डूब के मर जाएगा। लेकिन जो सही दिशा में तैर रहा है, जो लाइट टावर की तरफ जा रहा है, उसको देर सवेर मंजिल मिलेगी। महाराज कहते हैं केवल राम रटो मन में करो, जंप मत लो, भागो मत, जल्दबाजी मत करो। एक बार बंदरों ने आपस में विचार किया कि हम लोग आम का खाने का बड़ा शौक है, लेकिन आम के बगीचे में आम खाने जाते हैं तो उसका जो रखवाला है वो हमको डंडा लेके मारता है, तो हम लोग क्या अपना बगीचा नहीं लगा सकते क्या? बंदरों ने कहा विचार करो। एक बूढ़े बाबा बंदर के पास जाके बोले, बाबा जी हम लोग अपना आम का बगीचा लगाएं तो क्या करना होगा? बाबा जी ने कहा बेटा गड्ढा खोदो, गड्ढा में थोड़ा गोबर का खाद डाल दो और आम की गुठली ले आओ, उसमें डाल के ढक दो, पानी देते रहो, पेड़ पैदा होगा, पेड़ में आम लगेंगे, सब लोग अपने अपने आम के पेड़ पे नाम लिख देना और आम खाना आनंद से। बंदरों ने कहा ये बहुत बढ़िया काम मिल गया। सब बंदरों ने गड्ढा खोद दिया, गोबर का खाद डाल दिया, आम की गुठली ला के डाल दी, पानी डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया। घर पे गए, रात भर नींद नहीं आई, कब सवेरा हो और कब आम खाऊं। रात भर जगते रहे, नींद आवे थोड़ी देर के बाद, हे भगवान कल सवेरे ही हमको टपकवा आम मिलेगा, बड़ा बड़ा लटका हुआ। सूर्योदय का इंतजार नहीं किए, जरा सा उजाला हुआ, कूद कूद के एक दूसरे के पास गए, चलो 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 बगीचे में आम खाएंगे, आम खाएंगे। यहाँ आके देखा कोई पेड़ नहीं, कोई आम नहीं। ये बंदर वृत्ति का भजन है। आज ही गुरु महाराज बनाए, आज ही भजन लिया, 2 घंटा भी भजन किया नहीं, आसन पे बैठे नहीं कि हमारा भजन अनुभव नहीं आ रहा। कहाँ भजन पहुंच गया पता ही नहीं चला। बंदरों ने जाके अपने मालिक को बोला कि आप झूठ बोलते हो, ऐसे थोड़ी होता है। हमने गुठली भी डाली, गोबर का खाद भी डाला, पानी भी डाला, मिट्टी भी डाली, सब कुछ किया, पेड़ तो आया ही, आम कैसे खाएंगे? वो ज्ञानी गुरु था, उसने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, हर काम को होने में, आप चाय का भगोना रखते हैं, चाय बनने में भी 10 मिनट लगता है। आजकल तो कुकर आ गया है, तो भी कुकर में भी 5-10 मिनट लगता है नहीं। अगर हमारे देश में कुकर नहीं होता ना तो 80% बीमारी कम होती है। कुकर से हमारे देश में 80% बीमारी हो रही है, क्योंकि ये हर प्रोटीन को खा जाता है, पकने ही नहीं देता, जबरदस्ती प्रेशर डाल के दाल पका देता है। पहले के ज़माने में लोग भगोना में दाल पकाते थे, मिट्टी के मटके में दाल पकाते थे, उसका स्वाद ही अलग होता था। जब से एल्यूमिनियम आया है तब से हम बीमारी के घर बन गए। लोहे के कढ़ाई का खाना तो अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों? काला होता है ना। लेकिन काला है तो क्या हुआ, सेहत वाला है। लोहे के कढ़ाई में नहीं खाते हम। एक बार एक भाई जी हमारे काशी आश्रम पे आई थी, तो हम वहाँ कढ़ाई से, हमारे जितने भी आश्रम है मैं एल्यूमिनियम अलाउ नहीं करता हूँ। काला हो चाहे कैसा हो, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो सो जाओ। तुम्हारी वजह से सबके स्वास्थ्य से खिलवाड़ थोड़ी करेंगे। वो भाई जी गई बाजार में, जाके अपने लिए एल्यूमिनियम की कढ़ाई लेके आई कि मैं 10 दिन तक ऐसे नहीं खा सकूंगी, अपने लिए अलग से बनाती थी। ये मन है ना, मानता ही नहीं है। और जिस चीज़ से हमें बुराई मिलती है
जो चीज़ हमारे जीव को ज़्यादा पसंद आता है वही चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन वो हमको जीव को स्वाद लेना है ना। ये छोटी सी है ना लाली बाई, इनका नाम हमने रखा है लाली बाई। ये जीव है ना, ये लाली बाई लपर लपर बहुत करे। हाँ, इन्हें करेले का रस पिलाओ तब देखो इनका मुंह कैसा होता है। नहीं, और आइसक्रीम खिलाओ तब देखो आंखें चमक जाए महाराज। नहीं, दावत में जाएंगे तो सबसे पहले आइसक्रीम देखेंगे, किधर है आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है। कितनी घातक है ये, इससे कोई मतलब नहीं। एक आदमी को डायबिटीज था तो काला जामुन खा रहा था, 2 खा चुका था, हम देख रहे थे, 2 और ले लिया। नहीं, कर क्या रहे हो तुम्हें तो डायबिटीज है? कि हाँ है ना, 2 गोली ज्यादा खा लेंगे आज, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये कोई काला जामुन बार बार मिलने वाला तो है नहीं, आज की बात है, खा लो, 2 गोली ज्यादा खा लेंगे, कल से नहीं खाएंगे। देख महाराज कहते केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग। वो काम करो जिससे 84 कट जाए। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भगत केवल कर, परम धाम जन जासी। जो भी काम कर रहे हो सबका फल तो मिलेगा, बिना फल का तो कुछ नहीं है, सबका फल है। लेकिन वो कैसा फल मिलेगा? हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। ये 84, अभी एक कुत्ता आया था ना, आप लोगों ने भगा दिया उसको। अगर आदमी आया होता तो प्रेम से गद्दा बिछा देते। वो 84 में जो गया है ना कुत्ता, वो कभी न कभी आदमी भी था, लेकिन उसको बहुत समझाया कि भजन कर ले। आज वो भजन सुनने के लिए आ रहा है, कोई बैठने नहीं दे रहा है। लेकिन जब मौका था तब भाई कहते हैं ये मन है ना, ये मन मानता नहीं। महाराज क्या कह रहे हैं कि केवल राम रटो मन मेरा, जीव तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। महाराज कहते हैं कि मन परतीत सांच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई, कोट उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे करोड़ों उपाय कर लो। एक आदमी बोला कि मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा कि प शब्द प बिना होठ गिराए कोई बोल नहीं सकता, तो मैंने इस पे 2.5 साल रिसर्च किया, खोज किया, 2.5 साल। तो लोग उसके पास आ गए, इसका मतलब इन्होंने कोई तरीका खोजा होगा ना। मैंने 2.5 साल रिसर्च किया, फिर आपने क्या पाया? ये बात सही है, बिना होठ गिराए कोई प नहीं बोलेगा। अरे तो पागल, पहले ही दिन मान गया होता, 2.5 साल काय को गंवा दिया बिना बात के। ये जो चतुर लोग होते हैं ना, ये चतुर लोग बड़े परेशान रहते। एक बार एक आदमी जा रहा था, उसका पैर गोबर में पड़ गया। उसने देखा अरे गोबर है, हैंड पाइप चलाया, धो दिया, चल दिया। एक ज्ञानी आदमी आ गया, उसके पैर में गोबर लग गया। अब उसने सोचा कि गोबर है, लेकिन अब पता नहीं है कि नहीं है, ये भी है ना। ज्ञानी है, ज्ञानी कैसे मान जाए बात को? तो उसने क्या किया, हाथ की उंगली से गोबर को ऐसे किया, पैर से। गोबर है, थकते पागल। तो पहले ही मान गया होता ना, देख के नहीं समझ में आ रहा था क्या? इतना समय गंवा दिया। चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। मरने के बाद सब क्या कहते हैं? इधर कुछ और कहते हैं। मरने के बाद जब लोग लेके जाते हैं ना जीव को, तो क्या बोलते हैं? यहाँ भी यही बोलते हैं, हर जगह यही बोलते हैं। लेकिन जिंदा रहने पर जब उनसे कहोगे राम राम बोलो तो कहते हैं ये हमारा तो दूसरे हैं,
हमारे तो वो वाले हैं, हमारे तो वो वाले हैं। जब वो वाले हैं तो मरने के बाद वो वाले कहाँ चले जाते हैं? लेकिन ज्ञानी है ना, ज्ञानी मानता नहीं है। भाई क्या कह रहे हैं कि गोद में पूत नगर में ढूंढे दीपक तले अंधेरा रे। गोद में पूत नगर में ढूंढे दीपक तले अंधेरा। ये मन मस्त कहा नहीं माने, समझायो बहु तेरा रे। ये मन मस्त कहा नहीं माने, समझायो बहु तेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन। माला भया मन में नाम सुमर। महाराज कहते हैं ज्ञानी हो तो एक बात समझ लो, एक एक सांस पे राम भजन करना सीख जाओ। एक दिन में 21,600 सांस हम लेते हैं। नाम सुमर बिसरो मति कोई, भूलो मत, अंत समय में यही काम में आएगा। नाम सुमर बिसरो मति कोई, कर अपना निर्वेरा रे। राम सुमर बिसरो मति कोई, कर अपना निर्वेरा। कहत कबीर भजन कर मनवा, कहत कबीर भजन कर मनवा, मिट जाया वगमन तेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। बोल राम। एक ऋषि हुए पंढरपुर में, पुंडरीक ऋषि। पुंडरीक ऋषि के मन में एक विचार आया कि मैं साधु बन के क्या किया, मुझे जगत कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। संत को हमेशा जगत की चिंता रहती है। जिनको ये ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान देना चाहिए। हर आदमी ज्ञानवान होना चाहता है, और ज्ञानी हर आदमी है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो ज्ञानी नहीं है। लेकिन अब हर आदमी हवाई जहाज बनाना नहीं जानता है। जो आदमी पंचर जोड़ना जानता है वो भी ज्ञानी है। नहीं, आप ढोलक बजाना जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, ढोलक के आप मास्टर हैं। आप हारमोनियम बजाना जानते हैं, आप उसके मास्टर हैं। हम नहीं हो सकते, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञान कौन सा होना चाहिए जिस ज्ञान से हमारा आवागमन छूट जाए, वो ज्ञान होना चाहिए। तो उनके मन में आया कि मैं क्या करूं। एक काम कर सकता हूं, 68 तीर्थ जब तक कोई नहीं नहाता तीर्थों का फल नहीं मिलता। एक तीर्थ जिंदगी में गए, नहा के आगे कह रहे हम तो तीर्थ करे, या नहीं तीर्थ करे तो करे 68 दे। अब 68 तीर्थ कहां से करेगा आदमी। तो उनके मन में आया कि मैं तीर्थों में निकलूंगा। 68 तुम्बा लटका लिए डिब्बा कि उसमें पानी इकट्ठा करेंगे और एक कुंड बनाएंगे। कुंड में 68 तीर्थों का जल डाल देंगे। जो उसमें नहाएगा 68 तीर्थों का लाभ मिल जाएगा। अब 68 तीर्थ का भेद और भाव नहीं समझे तो भटकने लगे। उन्होंने एक नियम पकड़ लिया। नियम क्या पकड़ लिया कि रात जहां होगी उसी गांव में रुक जाएंगे और उसके घर का भोजन करेंगे जिस घर में कोई न कोई तीर्थ गया हो। जो तीर्थों में गया होगा उसके हाथ का भोजन करेंगे, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। भटकते भटकते वो हर जगह तीर्थों का जल इकट्ठा करते, मट्टी इकट्ठा करते।
कहीं रुकते तो पूछते भैया आपके घर में कोई तीर्थ गया है कि नहीं, कोई नहीं गया, तो उनका घर छोड़ के दूसरे घर में जाते। पूछते आपके घर में कोई तीर्थ गया है कि हाँ मेरी बहू गई है, कि तो बहू के हाथ से भोजन करा देना, मुझे मेरा नेम है, कोई तीर्थ गया हो उसके हाथ का भोजन करेंगे, कोई बात नहीं। जब वो काशी के नजदीक पहुंचा तो वहां एक राजा के घर में रुक गया। कौन? पुंडरीक ऋषि। उन्होंने राजा से कहा कि राजन आप मुझे अपने हाथ से भोजन करा देना। पुंडरीक ऋषि के मन में आया कि राजा हैं तो तीर्थ तो गए होंगे, गरीब से गरीब भी आदमी का तीर्थ तो कर ही आता है, ये तो राजा है, ये तो शायद अवसर तीर्थ करे होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा राजन आप अपने हाथ से भोजन करा देना। राजा बड़ा खुश हुआ, संत की सेवा का मौका मिला है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। संसार में सबसे बड़ा बड़भागी वही है कि जिसके घर पे संत जाते हैं, सत्संग होता है। जिसके घर पे संत नहीं जाते, कभी सत्संग नहीं होता, उसका करोड़ों अरबों की संपत्ति वो कागज के समान है, किसी का भला नहीं हुआ, किसी का कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा धन होगा तो आपके घर में संत जाएंगे। आपके घर धन की और घर की परीक्षा है। जब संत जाते हैं तो इसका मतलब कुछ भाग्य उदय होने वाला है। जब तक संत नहीं पहुंचे घर में, तब तक वो मकान, वो घर, शादी, वो ब्याह अधूरा है। गृह आश्रम घर बांध के संतन पोख्या लाए। जो ज्ञानी हैं वो सबसे पहले संत को बुला के भोजन जिमा देते हैं। संत कौन है? गिरुआ वस्त्र संत नहीं, गिरुआ वस्त्र संत नहीं है। संत एक स्वभाव है, एक गुण है। लोग कहते हैं ये एकदम बिल्कुल संत है। संत एक स्वभाव है, जिनके अंदर झूठ कपट है नहीं, जिनके अंदर वाणी में मिठास है, जिनके अंदर दया है, वो चाहे गिरुआ वस्त्र में है या नहीं है, वही संत है। उन्होंने कहा राजन अपने हाथ से भोजन कराना। राजन ने अपने हाथ से भोजन करा दिया, लेकिन रात को उनके संशय आ गया कि मैंने पूछा नहीं, पता नहीं तीर्थ गया कि नहीं गया। अगर तीर्थ नहीं गया होगा तो मेरा तो सब बेकार हो गया ना। इतना ये जो भजन नहीं करते ना, उनके बहुत जल्दी छूट लग जाती है। हमारा तो सब बेकार हो गया। कोई भजन करने वाले के ऊपर कष्ट आ जाए तो लोग क्या कहते हैं? और कर लो भजन, ले मजाक का पात्र बना दे। यानी कहने का मतलब कि उनके कहने का भाव क्या है कि जो भजन करते हैं वही दुखी है, बाकी सब सुखी हैं। हॉस्पिटल में जाके देखो कितने भजन करने वाले भर्ती हैं और कितने न भजन करने वाले भर्ती हैं। हमें लगता है कि एक आध कोई भजन करने वाला भर्ती होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, बाकी सब वही हैं। उनको कोई नहीं कहता है, उनको कोई नहीं कहता। क्यों कहेंगे? सबकी आंखें हैं एक एक, सब एक एक आंख वाले हैं, तो कहेगा किसको? हैं? मन में संकल्प विकल्प आ गया। सोचा एक बार पूछ लिए होते, फिर एक मन का नहीं नहीं गए होंगे, राजा हैं, इतना धन दौलत है तो एक तीर्थ तो गए ही होंगे, गए होंगे जरूर। फिर मन में आए पता नहीं, नहीं गए होंगे तब क्या होगा। पूरी रात बीत गई, नींद नहीं आई संकल्प विकल्प में। सवेरे राजा ने कहा प्रभु आपको मैं कुछ दूर तक छोड़ के आता हूँ। पुंडरीक ऋषि जा रहे थे, मन में वही बात थी, पता नहीं तीर्थ गया है कि नहीं गया है, हमको तो भ्रष्ट किया कि नहीं किया। सोचा कि जिंदगी भर का कलेश मिटा दूं, पूछ ही लेता हूं। लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया। क्या? काना से काना कहो, काना जाए रूठ। काना से काना कहो तो काना जाए रूठ। धीरे धीरे पूछ ले भैया, कैसे गई तेरी फूट।
अगर सीधे काना से काना कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा, लठ लेके चल जाएगा, जूता मारेगा। उन्हें पटा के पूछो, भाई साहब एक बात है, आपका चेहरा, अच्छा मतलब आपको साखी अच्छी लगती है तभी पैसा देते हैं? अच्छा अच्छा, तो ठीक है। काना से काना कहो, काना जाए रूठ। धीरे धीरे कैसे पूछो, तरीका बताओ। भाई साहब एक बात है, भगवान ने आपका चेहरा बहुत बढ़िया दिया, आपके सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आपको तो देख के मन प्रसन्न हो जाता है, आप बहुत प्यारे लगते हो, ये आंख में कुछ कमी है आपकी, ये कैसे हो गई? वो बड़े प्रेम से बताएगा, रो रो के बताएगा, हंस के बताएगा। बात तो वही पूछा आपने, तरीका बदल दिया। पुंडरीक ऋषि ने भी तरीका बदल दिया। उन्होंने क्या कहा, राजन मुझे काशी जाना है। सोचा सबसे नजदीक तीर्थ काशी है, अगर तीर्थों में गया होगा तो सबसे पहला तीर्थ तो काशी किया होगा, और काशी किधर है इसका उसको पता ही होगा। तो क्या बोले, राजन मुझे काशी जाना है, किधर है, कितनी दूर है? तो राजा बोला, 5 कोस पर निकट बता। ले, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। राजा क्या बोला, 5 कोस पर निकट बताई, और देखी नहीं सुनी ऋषि राम। अरे रे 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 रे, पुंडरीक ऋषि के मन में गला नहीं आ गया, अरे राम राम, मेरा सब धर्म भ्रष्ट हो गया। उपज गिलानी गौआ चल आ। पुंडरीक ऋषि के मन में गिलानी आ गई और उसने राजा को धिक्कारना चालू कर दिया कि ऐसे पापी के हाथ से हमने खाना खा लिया, धिक्कार है इसके जीवन को, इसके धन को। उसी समय 3 गाय आई, बूढ़ी बूढ़ी। उपज गिलानी गौआ चल आई, और देखत देव कन्या होई जा। राजा को देखते ही वो देव कन्या बन गई, सुंदर सुंदर 3 कन्या बन गई। पुंडरीक ऋषि बोला, ये राजा ये क्या हुआ अचंभा। हे राजन, ये क्या आश्चर्यजनक बात हो गई। आई थी तो बूढ़ी गाय थी, काली काली बूढ़ी बूढ़ी मरी सी, और ये आपका स्पर्श करके, आपको देख के देव कन्या कैसे हो गई। हे राजा ये क्या हुआ अचंभा, पशुआ जूण भई क्यों रंबा। पशुआ जूण थी ये कन्या, कैसे हो गई? राजा क्या बोला कि मैं क्या जानूं, आज तक तो मेरे सामने ऐसा घटना हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। राजा कहे इन्हीं कोई बूझो। राजा कहता है इन्हीं को पूछ लो, क्योंकि हम तुम यहाँ नहीं कोई दूजो। हमारे तुम्हारे अलावा है कोई दूसरा तो है नहीं, इनसे पूछो। जब ऋषि पूछे प्रसंग, जब ऋषि ने पूछा कि ये देवियों आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। जब ऋषि पूछे प्रसंग, क्या बताती हैं वो, मैं काशी गोदावरी गंगा। अरे तुम तीनों तीर्थ यहाँ क्या कर रहे हो? ये राजा तो बहुत पापी है, किसी तीर्थ में नहीं गया, आज तक कोई तीर्थों में दर्शन करने नहीं गया, सबसे नजदीक काशी है, ये काशी तक नहीं गया, और आप तीनों तीर्थ यहाँ क्या कर रहे हो? तीर्थ क्या बोलते हैं?
मैं भी जाता हूँ तीर्थों में लेके अपने भक्तों को, लेकिन वहां जाके मैं केवल भजन कराता हूँ। तीर्थों में ले जाने का मतलब केवल यही होता है कि हमारे भक्त भी देखें कि जगन्नाथपुरी कैसा है, द्वारिका धाम कैसा है, अयोध्या कैसा है। तीर्थों में मैं लेके जाता हूँ टूर को। हरिद्वार कैसा है। अभी हमारे भगत बहुत पीछे पड़े रामेश्वरम के लिए कि दिसंबर में हमको रामेश्वरम और दिखाओ, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोग्राम इस साल मुश्किल हो रहा है क्योंकि 2025 में बाहर के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए अभी तो नहीं लगता 2025 में शायद हो पाए, लेकिन 2026 में 2-3 यात्राएं बड़ी बड़ी करनी है। मैं लेके जाता हूँ सबको, 200-200 250 लोग जाते हैं साथ में। बस वहाँ यही कथा चलती रहती है, सत्संग होता रहता है। और समुद्र में नहाओ तो जाओ, खूब नहाओ, 6-6 बार नहाते हैं लोग। जरा सा मौका, गुरुजी मैं नहा के आ जाऊँ, जा कूदो, क्या दिक्कत है। और मैं जहाँ जगह भी लेता हूँ ऐसी जगह लेता हूँ कि बार बार तो आना है नहीं, कितना भी महंगा मिले हमें बिल्कुल फ्रंट पे चाहिए, हमें फ्रंट पे चाहिए। क्यों? जो आए कम से कम उसका आनंद तो ले। चित्रकूट में गए, राम घाट पे लिया था अपना, वहाँ टेंट भी लगा था राम घाट पे, एकदम सामने मंदाकिनी, सामने सब आनंद ले बस। घर में तो भजन होता ही रहता है। तीर्थों ने क्या कहा, जब पुंडरीक ऋषि ने कहा कि आप यहाँ क्यों भटक रहे हो, ये आदमी तो कभी तीर्थ गया ही नहीं, यहाँ क्यों आए हो। तीर्थ क्या कहते हैं, दुनिया पाप करे मोहेरा ले। दुनिया पाप कर करके आती है और हमारे अंदर धो के चली जाती। कुछ लोगों का नियम है कि पूर्णमासी पे जरूर गंगा नहाएंगे, तो हर पूर्णमासी को गंगा नहाने जाते हैं। मतलब समझ में आया कि नहीं? पूर्णमासी को नहाते हैं, अपना पाप धो देते हैं और फिर अगले महीने के पूर्णमासी तक पाप करने का लाइसेंस लेके आते हैं। 1 महीने का लाइसेंस ले आए, गंगा मैया लाइसेंस दे देती है। क्यों? जाओ तुम पाप करो, टेंशन मत करो, महीने के बाद हम कोई सुख थोड़ी रहे हैं, फिर आ जाना, फिर धो देना। दुनिया पाप करे मोहेरा। अरे पाप करते काहे को, करते काहे को कि बार बार जाना पड़े। एक बार जाओ नहाओ, पाप धुल गया ना, अब शुद्ध हो जाए। अगले पूर्णमासी को फिर क्या हुआ भैया, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, पूर्णमासी नहाने जा। क्यों? वो महीने भर जो पाप किया, मतलब हर बार पाप करते ही रहोगे, कब बंद करोगे भैया? पाप करना कोई जरूरी है क्या? दुनिया पाप करे मोहेरा और पशुआ जून बरण भई का। पुंडरीक ऋषि ने पूछा, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, दुनिया आती है आपके अंदर पाप डालती है, तो यहाँ क्यों आई हो? ये राजा क्या है? तीर्थ क्या कहते हैं, ये राजा परमेश्वर तीर्थ कहते हैं इस बात को। ये राजा परमेश्वर पूरा और दर्शन किया पाप होए दूर। ये दुनिया आगे जो पाप हमारे अंदर डालती है, वो पाप हम कहाँ लेके जाए? हम निर्मल कैसे हों? ऐसे संतों के चरणों में जाके इनका दर्शन करके हम निर्मल हो जाते हैं। हम अपने भक्तों को यही कहते हैं, जो गंगा जी नहाने जाते हैं काशी में, तो उनको ऐसे छाती भर पानी में बिठा देते हैं, बैठो राम राम करो। तुम्हारे राम राम करने से गंगा पवित्र होती है, खुश होती है, आशीर्वाद देती हैं, तुम्हारा भजन और बढ़ेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे महाराज आप तो राम से नहीं हो, क्यों जाते हो, क्यों करते हो? अरे भैया, हम जाते हैं तीर्थों को तारने के लिए, तीर्थ हमें क्या तारेंगे? संत जाते हैं तीर्थों को तारने के लिए। संतों से तीर्थ बनता है, तीर्थों से कोई संत नहीं बनता। संत जहाँ बैठ जाते हैं वहीं तीर्थ हो जाता है। पंढरपुर की बड़ी पूजा होती है महाराष्ट्र में,
यही पुंडरीक ऋषि पंढरपुर में जाके भजन किए थे। जहां संत भजन करते हैं वहां के सब वातावरण शुद्ध हो जाते हैं। आप भी यहाँ 5 मिनट भजन करते हो, कराता हूँ, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पुंडरीक ऋषि ने वहीं पे सब तुम्बा तोड़ के फेंक दिया, सारे वो कमंडल का जो जल था वो फैला दिया और राजा के पैरों पे गिर के बोला कि राजन, आप कौन सा भजन करते हो, आपके पास कौन सी भक्ति है, वो भक्ति का भेद हमें बता दो, वो भक्ति हमें भी सिखा दो। तब राजा ने पुंडरीक ऋषि को ये राम नाम का सांसों सांस भजन सिखा दिया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। 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 हर काम में पैसा खर्च होता है, राम नाम के जप में कोई पैसा नहीं खर्च होता। ना घीसे रे जी बड़ी, ना लागे रे दाम। इतना सस्ता सौदा बंदे क्यों नहीं सिमरे राम। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। आँख दिया गुरु दर्श करने को, आँख दिया। परमात्मा ने हमको आँख क्यों दिया है? टीवी सिनेमा देखने के लिए नहीं दिया है। राम जी ने आँख दिया है, आँख दिया गुरु दर्श करने को, आँख दिया गुरु दर्श करने को। नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम हाथ दिया गुरु सेवा करने को। परमात्मा ने हाथ किस लिए दिया है? चोरी चकारी करने के लिए। हाथ दिया गुरु सेवा करने को, हाथ दिया गुरु। हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं। शब्द सुनने को। परमात्मा ने कान क्यों दिया है? गुरुवाणी सुनो, गुरु के वचन को सुनो। लेकिन आजकल तो कान में ठूस लेते हैं, पता नहीं क्या, दूसरे की वाणी सुनते ही कान में लगा के बैठ जाते हैं, अपने मर्जी की सुनते हैं।
कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कान दिया कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया, कानों से वाणी। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो। दिया हरि भजन करन को। आजकल जीभ से क्या करते, गुटखा खाते, तंबाकू खाते। जीभ किस लिए दिया भगवान ने? भजन करने के लिए, भोजन का स्वाद लेने के लिए। लेकिन ये गुटखा खा खा के शरीर को नुकसान कर दिया। भगवान बड़ा दुखी होते होंगे। आप मकान बनवाते हो, आपके मकान में कोई पान खा के थूक दे तो आप ऐसे किराएदार को तुरंत निकाल के बाहर कर देंगे या उसको पेनाल्टी लगाएंगे। आप भगवान के बनाए हुए इस मकान को इतना गंदा कर रहे हो, तंबाकू गुटखा खा खा के, और ज्ञानी बनते हो। भगवान बहुत सजा देंगे, उनके मकान को गंदा कर रहे हो। जितने तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, एक बात समझ लें कि वो भगवान के गुनहगार हैं। भगवान उनसे राजी नहीं होगा। जीव दिया हरि भजन करन को, जीव दिया हरि भजन करन को। तो क्या करो? जीव दिया तो क्या करो? जिभ्या से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया, जिभ्या से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। दिया सब तीर्थ करन को। शराब खाने में जाने के लिए पैर नहीं दिया भगवान ने, जुआ खाने में जाने के लिए नहीं दिया, सत्संग में जाने के लिए दिया, तीर्थों में जाने के लिए पैर दिया। पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को। इस पैर से अगर 68 तीर्थ कर लो तो क्या बात है। 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया, 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। अब एक बात इसमें आई कि 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया। ये लो, ऐसे कैसे? एक तीर्थ में जाओ 10-20 हजार टूट जाते हैं। महाराज कह रहे हैं 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया। घर में वाणी जी है ना, अगर घर में वाणी जी हैं, ग्रंथ हैं, कोई भी सुबह उठ के उनकी 108 परिक्रमा करो। सुबह उठ के वाणी जी का
अब सदगुरु महाराज नहीं है, वैसे कायदे से तो अपने गुरु की परिक्रमा करनी चाहिए। नाम प्रताप जान गणराऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। घर में गुरु जी नहीं है, वाणी जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? एक कागज पे दफ्ती पे राम लिखे, उसको टेबल पे रख दें और 108 परिक्रमा करें। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। आपका भाव जैसा होगा वैसा फल मिलेगा। राम लिख के आप परिक्रमा करो, आंख बंद करो कि हमारे गुरुजी बैठे हैं, हम तो अपने गुरुजी की परिक्रमा कर रहे हैं। 108 परिक्रमा कर लिया, 68 तीर्थ का लाभ मिल जाएगा। कलयुग में यही तो अच्छी बात है, कलयुग में मनसा पुण्य मिलता है, मनसा पाप नहीं मिलता। अब समय हो गया पूरा, इसलिए बाकी की बात आपको कल बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, ये मौका अच्छा मिल गया है। सरवानिया महाराज ने ये कथा जो चल रही है, ऐसी विलक्षण कथा जिंदगी में दोबारा बड़े भाग्य से ही मिलेगा। इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमसे मिल सकते हैं सुबह में 8 बजे के बाद और 9 बजे से पहले। 1 घंटे का समय आपके लिए रखा है हमने। 8 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता के बाद मैं आराम से बैठा रहता हूँ। उस समय आपको पूरी छूट है, आप आराम से आइए, क्योंकि अभी मैं थक के जाता हूँ और फिर आगे आप कमरे में बैठ जाते हैं तो हमको थोड़ी असुविधा तो होती है, क्योंकि अभी तो मैं इतना समझा के ही जा रहा हूँ, फिर वहाँ क्या समझाऊँगा। किसी को गुरु मंत्र लेना है तो वो कभी भी आ सकता है। खाली प्रश्न पूछना है, जवाब चाहना है तो आपको सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही आना है। गुरु मंत्र लेना है तो मैं सो रहा हूँ तब भी आ जाओ, जगा दो, हम दे देंगे गुरु मंत्र, ज्ञान दे देंगे। तो कभी भी आप आ सकते हो, लेकिन अगर कोई जिज्ञासा शांत करनी है तो आप आ जाएं। अगर 8 से 9 के बीच में आप नहीं आ पाते हैं तो कागज पे लिख के अपना प्रश्न हमारे पास भेज देंगे, तो हम प्रश्न का उत्तर आपको सत्संग में दे देंगे। अब समय केवल 3 टाइम की संगत का रह गया है, कल दोनों टाइम और परसों 1 टाइम, यानी 6 घंटे की संगत और है। जितना सीख सकते हो सीख लो, जान सकते हो जान लो। जीवन में परिवर्तन आना है तो आएगा। अंग्रेजी में कहावत कहते हैं कि फॉर्च्यून नॉक्स द डोर बट वंस। जीवन में सौभाग्य आता जरूर है, हर आदमी के जीवन में एक बार सौभाग्य का पदार्पण होता जरूर है, लेकिन बार बार नहीं होता। मौके का फायदा उठाएंगे। 2 मिनट केवल भजन करें, उसके बाद शाम की आरती है। बादल बहुत तेजी से चला आ रहा है, बड़े आनंद का विषय है कि जब से आया हूँ बारिश ही बारिश हो रही है। ये ठंडापन हो गया। पहले सोचते थे सरवानिया महाराज जाएंगे, इतनी गर्मी रहेगी, क्या करेंगे, लेकिन यहाँ तो इतनी ठंडी हो गई है कि अब रात में पंखा भी बंद करना पड़ता है, कूलर भी बंद करना पड़ता है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा माहौल है। 2 मिनट 2 मिनट भजन कर लो। ये बादल और वर्षा को भी थोड़ा दिखा दो, जहाँ गर्मी पड़ रही है वो लोग उनको कुछ तो आनंद आएगा। ये ऐसा भी माहौल है, बादल घिरे हुए हैं, बारिश हो रही है झमाझम। आँख बंद करके आसन लगा के दोनों सांस में राम राम करो। आती सांस और जाती सांस, एक सांस में तो दुनिया कर लेगी, आप दोनों सांसों में जब करेंगे तभी आपको वो तत्व की प्राप्ति होगी।